अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीजू एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंग्लिश 301 बिजनेस कम्युनिकेशन के लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 के। इस वीडियो के अंदर जो फाइल मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको ये फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है। जो मेथड आपके लिए सूटेबल है उससे हमसे कांटेक्ट करें। मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपके नोट्स प्रोवाइड कर देगा। आज की वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप ये करेंगे तो इससे हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर लाएंगे। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन जो दिए हैं मैं इनको रीड करूंगा। आपने इस क्वेश्चन पे नजर रखनी है और उसके बाद आपने इसका आंसर और ऑप्शंस देख लेने हैं। ठीक है। इससे क्या होगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी। अगर मैं क्वेश्चन भी पढ़ूंगा और उसको आपको उर्दू में समझाऊंगा भी और उसके बाद ऑप्शंस भी पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे। विच थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन emphasizes टेक्निकल प्रॉब्लम इन ट्रांसमिटिंग मैसेज। कम्युनिकेशन की वो कौन सी थ्योरी है जो कि टेक्निकल प्रॉब्लम ट्रांसमिटिंग मैसेजेस के दौरान जो यूज होते हैं वो आपने बताती है। उसके बाद है व्हाट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन डज द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी एम्फेसाइज। कौन सा एक्सपेक्ट होता है कम्युनिकेशन का जो कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी को एम्फेसाइज करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट के मुताबिक लेक्चर नंबर 3 के मुताबिक व्हाट इज वन लिमिटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक थ्योरी की एक लिमिटेशन कौन सी है। उसके बाद है व्हाट डज सोशल एनवायरनमेंट थ्योरी फोकस ऑन। सोशल एनवायरनमेंट थ्योरी जो है वो किस चीज पे फोकस करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट व्हाट डायमेंशन डज द रेथोथोरिकल थ्योरी ऐड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिकेशन। ये लेक्चर नंबर 3 के मुताबिक कौन सी डायमेंशन है जो कि रेटोरिकल थ्योरी जो है वो ऐड करती है कम्युनिकेशन को समझने में। तो इसका आंसर है डायनेमिक नेचर। उसके बाद है व्हाट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन डज द रेटोरिकल थ्योरी एम्फसाइज। वो कौन से एस्पेक्ट हैं जिसके ऊपर ये थ्योरी जो है एम्फसाइज करती है। उसके बाद है व्हाट इज हाईलाइटेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन बिजनेस कम्युनिकेशन अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। हाईलाइट करना है आपने कि कौन सा डिफरेंस है बिटवीन बिजनेस कम्युनिकेशन और अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के दरमियान। व्हाट डज द सर्कुलर मॉडल इन रेटोरिकल थ्योरी सजेस्ट। कि सर्कुलर मॉडल जो है रेटोरिकल थ्योरी के अंदर वो क्या सजेस्ट करता है। हाउ डज रेटोरिकल थ्योरी कंट्रीब्यूट टू बिजनेस कम्युनिकेशन। रेटोरिकल थ्योरी जो है बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही होती है। तो इसका आंसर है बाय हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्स जनरेशन। ये जो रिस्पॉन्स जनरेशन है उसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट कर रही होती है। उसके बाद है व्हाट इज फोकस ऑफ द रेस्ट ऑफ द कोर्स अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। फोकस ऑफ द रेस्ट, पूरा जो कोर्स है ये टेक लेक्चर नंबर 3 के मुताबिक बिजनेस कम्युनिकेशन का जो पूरा कोर्स है ये किस चीज के ऊपर रिलाय कर रहा होता है। तो इसका आंसर है आइडेंटिफाई ऑडियंस नीड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द की कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल थ्योरी एंड ऑफ कम्युनिकेशन एंड रेलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। आपने जो है की कॉन्सेप्ट बताने हैं इलेक्ट्रॉनिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के और उसके बाद उसके अंडरस्टैंडिंग बतानी है कि ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज के अंदर वो किसके रेलेवेंस अंडरस्टैंडिंग क्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द सोशल इन्वायरमेंट थ्योरी इन हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड बिहेवियरल डायनेमिक्स एंड कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपने सोशल इन्वायरमेंट थ्योरी के बारे में बताना है और हाईलाइट करना है उसकी इंपॉर्टेंस सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, बिहेवियरल डायनेमिक्स के अंदर और कम्युनिकेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ रेटोरिकल थ्योरी टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। आपने जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक रेटोरिकल थ्योरी की कम्युनिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट है या क्या प्रोसेस है वो आपने बताना है। आपने ये भी बताना है कि वो सर्कुलेटरी फोकस के ऊपर क्यों इतना एम्फोसाइज करता है, कि रिस्पॉन्स जनरेशन के ऊपर क्यों इतना ज्यादा एम्फोसाइज करता है सर्कुलेटरी फोकस के मुताबिक आपने वो भी बताना है। हाउ डज अ सर्कुलर मॉडल प्रपोज बाय द रेटोरिकल थ्योरी डिफर फ्रॉम द लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सर्कुलर मॉडल जो है जो को रेटोरिकल थ्योरी के अंदर प्रपोज किया गया है वो किस तरीके से डिफरेंट होता है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से, ये आपने बताना है। एंड व्हाट इम्प्लीकेशन डज इट हैव फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। और क्या इम्प्लीकेशन उसकी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब ये स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है कि कम्युनिकेशन इज डायनेमिक ट्रांजेक्शनल प्रोसेस। कम्युनिकेशन जो है वो डायनेमिक होती है, एक ट्रांजेक्शनल प्रोसेस होता है। आपने जो है इसकी रिलेवेंस बतानी है कॉन्टेम्पोरी ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग के अंदर। एक ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंट होती है, क्या रिलेवेंसीज होती है वो आपने बताना है और किस तरीके से इसकी इम्प्लीकेशन जो है कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज में हेल्प कर रही होती है आपने ये भी बताना है। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए 5 मार्क्स के। उसमें सबसे पहले है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, सोशल इन्वायरमेंट थ्योरी एंड रेटोरिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। आपने जो है
कंपेयर करना है और इंपॉर्टेंस की एलिमेंट्स बताने हैं इलेक्ट्रॉनिकल थ्योरी, सोशल इन्वायरमेंट थ्योरी, रेटोरिकल थ्योरी के। और उसके बाद आपने इनके की प्रिंसिपल्स भी बताने हैं और किस तरीके से ये की प्रिंसिपल जो है कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग में कम्युनिकेशन के प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझने में। Discuss the importance of considering both technical transmission and social context in effective communication within organization setting। आपने जो है important technical transmission और social context जो है वो आपने बताना है effective communication के organization setting के अंदर। और आपने ये भी concept बताना है कि electronical theory और social theory जो है किस तरीके से इन concept को present कर रही होती है। अगला सवाल है एनालाइज द सर्कुलर मॉडल प्रपोज बाय रेटोरिकल थ्योरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। आपने जो है सर्कुलर मॉडल के बारे में बताना है जो कि प्रपोज किया गया है रेटोरिकल थ्योरी के मुताबिक। और आपने बताना है कि किस तरीके से फैसिलिटेट कर रहा होता है ऑडियंस को, ऑडियंस की नीड को और इनहेंस को कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस को बढ़ाने में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है evaluate the limitation of linear communication model in contemporary organization success। आपने बताना है लिमिटेशन क्या है लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल की contemporary organization context के अंदर। और आपने डिस्कस बताना है कि किस तरीके से सर्कल मॉडल इसको अडॉप्ट करता है जो कि प्रपोज किया गया है रेटोरिकल थ्योरी के मुताबिक। और इस लिमिटेशन को वो किस तरीके से एड्रेस करता है कम्युनिकेशन आउटकम को इंक्रीज करने में। अगला क्वेश्चन है रिफ्लेक्ट ऑन योर ऑन एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग। आपने जो है अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बताना है कि ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग के अंदर कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिकल थ्योरी, सोशल एनवायरनमेंट थ्योरी एंड रेटोरिकल थ्योरी टू एनालाइज कम्युनिकेशन डायनेमिक एंड सजेस्ट स्ट्रेटजीज फॉर इम्पोर्टेंट। आपने बताना है कि किस तरीके से आपने अप्लाई करने हैं इलेक्ट्रॉनिकल थ्योरी के प्रिंसिपल्स को, सोशल एनवायरनमेंट थ्योरी के प्रिंसिपल को, रेटोरिकल थ्योरी के प्रिंसिपल को। और आपने बताना है कि कम्युनिकेशन डायनेमिक के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो कि सजेस्ट कर रहा होता है इंप्रूवमेंट के लिए। लेक्चर नंबर 4 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। व्हाट इज कंसीडर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस चीज को कंसीडर किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि कंपोनेंट नहीं है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। व्हाट रोल डज द सेंडर प्ले इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो सेंडर है जो कि मैसेज सेंड कर रहा होता है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर कौन सा रोल प्ले करता है। व्हाट डज द मैसेज कम्युनिकेशन कंप्राइज। जो मैसेज होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर वो किस चीज पे कंप्राइज कर रहा होता है। अब आपने अगला क्वेश्चन में बताना है व्हाट डिटरमाइन द चॉइस ऑफ मीडियम चैनल कम्युनिकेशन। वो कौन सी चीज होती है जो कि डिटरमाइन करती है कि कौन सा मीडियम या कौन सा चैनल यूज होगा कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। कि ये जो नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो है वो ओरल कम्युनिकेशन की खसूसियात है। अगला क्वेश्चन है आपने बताना है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट डज इंटरनल कम्युनिकेशन रेफर टू। इंटरनल कम्युनिकेशन किस चीज को रेफर कर रहा होता है। उसके बाद आपने बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल रिटन कम्युनिकेशन। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से एक्सटर्नल रिटन कम्युनिकेशन की कौन सी एग्जांपल है। तो ऑब्वियस सी बात है लेटर है। व्हाई इज फीडबैक इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। आपने ये बताना है कि फीडबैक जो है वो कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है। अब हम अब आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि आपने एमसीक्यूज जो हैं वो बहुत ध्यान से पढ़ने हैं क्योंकि एमसीक्यूज अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे। अब एक मिसाल ले लें कि फीडबैक क्यों इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन के लिए। इससे रिलेटेड आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया और आपको उसका आंसर नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं टू डिटरमाइन सेंडर्स मूड, ये आप एक ऑप्शन ले सकते हैं। यानी कि इन चारों ऑप्शन में जो सूटेबल ऑप्शन आपको रखते हैं उनको लेकर आप दो तीन लाइनें लिख सकते हैं। और उससे क्या होगा कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपको नहीं आता था यहाँ से आपको आइडिया मिल गया। उस आइडिया को आपने पेपर के ऊपर अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक लिख दिया। उससे क्या होगा कि 0 मार्क्स मिलने की जगह आपको 1 या 2 मार्क्स मिल जाएंगे विच इज फार मोर बेटर देन 0। और वो आपकी सीजीपीए को अच्छा करने में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एमसीक्यूज को आपको बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं लेक्चर नंबर 4 के। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इन कम्युनिकेशन प्रोसेस कंसिडरिंग इट्स इन्फ्लुएंस ऑन बोथ सेंडर एंड रिसीवर। आपने जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस की सिग्निफिकेंस को देखना है और उसको किस चीज के ऊपर देखना है कि किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है सेंडर और रिसीवर दोनों को। उसके बाद आपने रोल बताना है डिस्कस द रोल ऑफ सेंटर इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस के। क्या रोल होता है सेंटर का कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं और वो किस तरीके से एक इफेक्टिव इनकोडर होता है। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ चूजिंग द अप्रोप्रिएट मीडियम चैनल कम्युनिकेशन के किस तरीके से एक अच्छा और अप्रोप्रिएट मीडियम चैनल जो है आप कम्युनिकेशन के लिए चूज कर सकते हैं। आपने एग्जांपल्स भी बतानी है कि सिचुएशन के मुताबिक कैसे आप डिसाइड करते हैं कि ओरल रिटन कम्युनिकेशन में कौन सा प्रेफर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है एनालाइज द फैक्टर दैट कैन लीड टू मिस कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन प्रोसेस। आपने उन फैक्टर्स को बताना है जो कि मिस कम्युनिकेशन को बाइस बन रहे होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर। और आपने जो है अपने पर्सनल रोल्स भी बताने हैं इंडिविजुअल वैल्यूज के ऊपर। उसके बाद है रिफ्लेक्ट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन, डिस्कस इट्स रोल एंड इंप्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ फ्यूचर
कम्युनिकेशन अटेम्प्ट, आपने जो है इंपॉर्टेंस बताना है फीडबैक कम्युनिकेशन के और अपना रोल भी बताना है इफेक्टिव फ्यूचर कम्युनिकेशन अटेम्प्ट का। अगर ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्ड लग रहे हैं, तो आप यकीन माने ना ये कंफ्यूजिंग है ना ये हार्ड है। मेरे ही चैनल पे वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग के ऊपर इंग्लिश 301 के शॉर्ट लेक्चर्स की 1 से लेके 45 तक पूरी सीरीज बनी हुई है, जिसमें बहुत आसान अल्फाज में यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल हैंडआउट्स में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके उनकी इजी डेफिनेशन लिख के रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ आपको समझाई गई हैं। पहले आप क्या अप्रोच रखें कि पहले आप लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 के शॉर्ट लेक्चर देखें इंग्लिश 301 के, फिर आगे उसके आप गेस्ट पेपर देखें। इसी तरीके से आप दो दो लेक्चर देखते जाएं और दो दो लेक्चर की वीडियोस देखते जाएं गेस्ट पेपर्स की। उससे क्या होगा कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट ओरल रिटन कम्युनिकेशन इन द टर्म ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक एडवांटेज एंड लिमिटेशन प्रोवाइड इनसाइट इनटू व्हेन ईच मीडियम इज मोस्ट सूटेबल। आपने जो है ओरल रिटन कम्युनिकेशन और उनकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, फायदे बताने हैं, लिमिटेशन बतानी है, और आपने ये भी बताना है कि ईच मीडियम जो है वो कब बहुत ज्यादा सूटेबल होता है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन द डिकोडिंग प्रोसेस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है डिकोडिंग प्रोसेस पे, वो आपने बताना है। आपने फैक्टर्स बताने हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट, बॉडी लैंग्वेजेस किस तरीके से एक मैसेज की इंटरप्रिटेशन को हेल्प कर रहे होते हैं, आपने ये बताना है। अगला क्वेश्चन है इवेलुएट द इंपैक्ट ऑफ कल्चर डिफरेंसेस और कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। आपने कल्चरल डिफरेंसेस के ऊपर बात करनी है कि वो कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस पे किस तरीके से इंपैक्ट कर रहे होते हैं। कंसिडरिंग हाउ कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज आर शेप बोथ द इनकोडिंग एंड डिकोडिंग प्रोसेस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एनालाइज द रोल ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। आपने फीडबैक मैकेनिज्म का क्या रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन के अंदर, ये बताना है। आपने ये बताना है एक्सप्लोरिंग हाउ ऑर्गेनाइजेशन कैन क्रिएट अ कल्चर दैट इनकरेज ओपन एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कल्चर डेवलप कर सकती है जो कि इनकरेज करे, बढ़ावा दे ओपन एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को। उसके बाद है अगला और लास्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्ट ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस विच कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, डिस्कस स्ट्रेटजीज फॉर ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर, इंप्रूव ओवरऑल कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। आपने जो है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेसिस पे, जो कि आपने इन लेक्चर्स को अभी तक 4 लेक्चर्स को पढ़ने में सीखा है, उसकी बेसिस पे बताना है कि कौन सी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जो कि कम्युनिकेशन बैरियर को ओवरकम करने में हेल्प करती हैं, और उनको इस्तेमाल करते हुए हम ओवरऑल कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, आई होप सो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मौजूद है, जो आपके लिए सूटेबल है उसके जरिए हमसे कांटेक्ट करें और ये फाइल हमसे ले लें। मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर देगा। वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं हम आपके लिए शॉर्ट लेक्चर्स बनाते हैं, उसके अंदर इजी वर्डिंग लिखते हैं, उसके बाद आपको गेस्ट पेपर्स भी बना के देते हैं, तो और उस पर वीडियोस भी बनाते हैं। तो इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, इस मेहनत के बदले में आपके सिर्फ 1 मिनट हमें चाहिए, बल्कि 30 सेकंड चाहिए। आपने क्या करना है, माउस को लेके जाना है लाइक बटन पे, लाइक करना है और उसके बाद उसको शेयर कर देना है जितने व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन किए हैं उसमें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।